मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसमें से सबसे अहम फैसला लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स और नर्सिंग होम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नायब कैबिनेट की बैठक 12 एजेंडे पास। 27 अगस्त से हरियाणा का मॉनसून सत्र। महिला स्टार्टअप पर 50% सब्सिडी। कोचिंग सेंटर नर्सिंग होम के बदले नियम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। विधानसभा के मॉनसून सत्र पर भी फैसला लिया गया। 27 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। हरियाणा प्रोग्राम के तहत प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जल संसाधनों को बेहतर, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है, भूजल स्तर में सुधार करना है, किसानों और आम नागरिकों के लिए जल पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक के सहयोग से 5,714 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। नहर आधुनिकीकरण के तहत 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 248 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 131 नई जल परियोजना संरचनाओं, वाटर बॉडीज का भी निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग की भी योजना है, जिस पर लगभग 282.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। जो हमारा एसटीपीज लगेंगे, एसटीपीज के माध्यम से जो पानी ट्रीट होगा, ट्रीट पानी को करके उस पानी को भी कृषि के उपयोग में या कहीं इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, जैसे शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट है, पौधों में पानी देना है, उस पानी को भी रीयूज किया जाएगा ताकि पीने के पानी की बचत हो सके। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 5,714.80 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। वहीं 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। 248 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 131 नई जल परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। नायब कैबिनेट के अन्य फैसले: 5 लाख एकड़ क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस को बढ़ावा दिया जाएगा। 1,12,000 एकड़ क्षेत्र में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 में व्यापक पूरक प्रावधानों को मंजूरी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 1 वर्ष तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 वर्ष तक नेट एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। सामान्य स्टार्टअप को 7 वर्ष तक एसजीएसटी की 50% प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को 10,000 डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हरियाणा में विश्व स्तरीय एच हब इंक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम 2026 को मंजूरी। नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी।
नायब कैबिनेट के फैसले विकास और जनहित को प्राथमिकता देने वाले हैं। जल सुरक्षा के लिए बड़े निवेश, नहरों के नवीनीकरण और नई जल परियोजनाओं से प्रदेश के जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को विशेष सब्सिडी और टैक्स राहत देना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कदम है। किसानों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी किए गए फैसले सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। ये निर्णय हरियाणा के समग्र विकास की दिशा में सकारात्मक पहल है। इस साल हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस केवल देशभक्ति का पर्व नहीं, बल्कि अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का संकल्प लेने का अवसर भी है। इस पावन अवसर पर हम अपने घर, विद्यालय, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें और साथ ही पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। आइए तिरंगे की शान को बनाए रखते हुए ये संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि जिस तिरंगे पर हमें गर्व है उसकी गरिमा बनाए रखना और अपने आसपास स्वच्छता रखना भी सच्ची देशभक्ति है। इस तिरंगे पर सारे जहां को ये बताएंगे। भाई हाँ? ये बेस्ट है, इसी पे रील बनाए। हाँ तो पहले मेरी बना। तेरी? हाँ चलो। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। आई ठीक? एक शॉट और लेते हैं। चल कर कर कर। अच्छा एक जल्दी कर। हाँ। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। इस बार बनी होगी। हाय गाइस। हाय। क्या हो रहा है? रील बना रहे हो? रील इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस। क्या गाना है? गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। क्या बात है। गर्व है तुम लोगों को अपने तिरंगे पर। क्या कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे को भी हम पर गर्व है? तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे ऊंचा लहराने में नहीं, बल्कि उस मिट्टी को साफ रखने में भी है जिस पर हम उसे लहराते हैं। अंडरस्टूड? डस्टबिन। इस बार तिरंगा लेकर सिर्फ चले नहीं, अपने पीछे स्वच्छता की एक मिसाल भी छोड़ें। तिरंगे पर गर्व करना देशभक्ति है और अपने देश को उस गर्व के योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने भीतर की एक नई लड़ाई लड़ें, अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों पर जीत हासिल करें और अपने घर, अपने हरियाणा और अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और गौरवशाली बनाएं। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।